हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 10th की प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आ गए हैं तो इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रश्नावली के दो हैं, अभी बता देंगे हम। छठा है इंपॉर्टेंट पहला, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। सबसे पहले हमने क्या है इसमें कहा है कि दो समरूप त्रिभुज, हमने समरूप त्रिभुज बना लिए, एक दो, एक का नाम है ए बी सी डी, ए पी क्यू आर। इससे माध्यिका डाल दी ए, क्योंकि माध्यिका का जिक्र कर रहा तो जिक्र माध्यिका कर रहा तो माध्यिका डालनी पड़ेगी बच्चों। क्या डाल दी? ए और डी, इधर पी और एम। सबसे पहले दिया है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ए डी और पी एम क्रमशः ए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। हमने ये बता दिया। सिद्ध क्या करना है? इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा? माध्यिका का वर्ग बराबर होगा। तो हमने लिख भी दिया। ठीक है, उसके बाद में उत्पत्ति यानी प्रूफ में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिया ये चीज। ठीक है, उसके बाद में बेटा अब क्षेत्रफल की बात कर लें। ए बी सी, ठीक है, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहां पे कर लेते हैं एक साइड ले लेते हैं, एक भुजा ले लेते हैं जिसका नाम है ए बी। इस त्रिभुज में ए बी ले ली, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि इसके भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में पी क्यू ले लेना। जब इधर का ए बी लिया तो उधर संगत भुजा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। ओके, उसके बाद में जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परंतु यहां इस त्रिभुज में है क्या? भुजा जो है बेटा भुजा जो है हमारी ए बी है। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा है? पी क्यू। ठीक है, बराबर क्या है? माध्यिका। इस त्रिभुज में माध्यिका कौन सी पड़ रही बेटा? ए बी सी पे। देख लीजिए आप लोग चित्र में, माध्यिका पड़ रही है ए डी। क्या पड़ रही है? ए डी। और भुजा पी क्यू के बराबर क्या होगा? इस वाले त्रिभुज की माध्यिका। फिर लिखेंगे माध्यिका पीएम। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में बराबर हैं, तो इन्हें समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इसके बाद में बच्चों, इसमें ये है कि अगर भुजा ए बी है तो उसकी माध्यिका भी उसी के बराबर है। ये जो जितनी ये होगी बच्चों उतनी ही माध्यिका इसकी है। इस त्रिभुज में जितना ये होगा उतना ही इसका माध्यिका होगी। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, हम लोग किसका निकाल रहे थे भाई? ये समीकरण 1 में देख लेते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब हम इसकी जगह पे किसको रख सकते हैं? क्योंकि ए बी बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन पी क्यू पी एम। तो माध्यिका हम लिख सकते हैं भुजा के बराबर, तो ए डी अपॉन पी एम। अब जो कि यहाँ पे भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका का भी बच्चों स्क्वायर होगा, और ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? प्रूव्ड। तो अब वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो के साथ बने रहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा है। तो सबसे पहले हमने जो है ए बी सी डी एक वर्ग बना लिया। ठीक है, उसके विकर्ण पे बनाया गया त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज। ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, इस पे जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं जो है ए एफ सी, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं विकर्ण पे, देखिए इस वाले और इस वाले पे।
सी ई या बी ई सी, ठीक है, दो त्रिभुज हमने बना लिए उस पर, ठीक है बच्चों। उसके बाद में दिया है ए बी सी डी का एक वर्ग है त्रिभुज बी सी ई, देखिए कौन सा बना है, बी सी ई, ठीक है, और त्रिभुज ए सी और एफ, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज हैं जो क्रमशः भुजा BC और विकर्ण AC पर खींचे गए हैं। सिद्ध करना क्या है हमें, BCE जो है क्षेत्रफल उसका आधा है क्षेत्रफल त्रिभुज ACF का। तो यहाँ पे उत्पत्ति में हमने डाल लिया कि ये दोनों जो हैं दोनों त्रिभुज समबाहु, मतलब कौन से त्रिभुज, त्रिभुज BCF समबाहु समरूप त्रिभुज ACF, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से दोनों समरूप हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, देख लीजिए जरा, एरिया त्रिभुज BCE, यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम आपको, एरिया त्रिभुज ACF बराबर कौन सी भुजा पकड़ लें भाई, इसकी त्रिभुज की BC पकड़ लेते हैं, कौन सी, BC, और इसकी AC, ठीक है, A और C, AC भुजा पकड़ के क्या करते हैं, स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है ना बच्चों। उसके बाद में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया त्रिभुज BCF अपॉन एरिया त्रिभुज ACF बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटे √2 BC स्क्वायर। ये कैसे किया, तो आपको बता दें एक चीज, विकर्ण जो होता है √2 भुजा होता है, क्या होता है, √2 भुजा, और इसमें AC जो है हमारा, AC जो था हमारा विकर्ण था। अब विकर्ण AC क्या था बच्चों, यहां पे बता देते हैं आपको, इस फार्मूले के हिसाब से AC जो था हमारा विकर्ण था, और हमारी भुजा क्या थी, BC, तो यहाँ पे उसका √2 हो गया और BC आ गया, ठीक है, त्रिभुज में। तो यहाँ पर ये ऐसा करके यहाँ से हमने निकाल लिया BC, AC की जगह पे हमने √2 BC रख दिया, जो कि इसका स्क्वायर था, इसको अभी स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, आप सभी जान भी गए होंगे क्या होने वाला, BCF अपॉन एरिया त्रिभुज ACF, इसका ओपन कर दीजिए, BC स्क्वायर अपॉन 2 BC स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटा, इसके ऊपर BC स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया बेटा, एरिया ट्रायंगल BCF अपॉन एरिया अपॉन 1/2, ये हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि यही तो प्रूफ करना था, 1/2, ठीक है बच्चों। अब जो बच्चे कह रहे हो सर जी ये उधर क्यों नहीं गया, तो बच्चों इतना काम आप लोग खुद कर लिया करो, ये जो है गुणे बटे में है, उधर जाएगा गुणे में चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके बच्चों। बच्चों 6.4 का 8वां सवाल बहुविकल्पी है, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं बच्चों, जो 8वां सवाल है वो सुन लीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात, ए वाला इसमें ऑप्शन दे रखा है 2:1, 1/2, फिर दे रखा है 1:2, फिर दे रखा है 4:1, फिर दे रखा है 1:4। तो आपको बता दें इसमें कौन सा सही है, आपका सी वाला, 8वें का सी वाला सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद में नमा जो है, नमे का जो उत्तर हम बता देते हैं डी वाला सही है, तो 8वें का सी और नमे का डी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप सब्सक्राइब कर दीजिए।